मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अल्टरनेटिंग करंट, लास्ट क्लास अल्टरनेटिंग करंट के लिए मैंने डेरिवेशन कर दिया था कि करंट कैसे निकालना है आपको। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल, ओवरऑल साइकिल, ग्राफिकल फॉर्म, ये हो गया है। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन में तो मैथ है, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट रिजल्ट को भी याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आरएमएस वैल्यू of current in AC। RMS वैल्यू समझिए एक एक पॉइंट। सो आरएमएस वैल्यू जैसे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आरएमएस स्पीड जैसे आपने पढ़ा हुआ है और जैसे उसमें डेरिवेशन आपने सीखा हुआ, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ भी है। तो सबसे पहले आपका रीडिंग करना सीखिए। नंबर 1 आई और आरएमएस। तो इसको आप बोलेंगे आरएमएस करंट। आरएमएस करंट पूरा नाम लिखेंगे तो आर रूट एम फॉर मीन स्क्वायर करंट। तो पूरा नाम आप लिखना है तो आप लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर करंट। करंट आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, जैसे आरएमएस स्पीड होता था रूट मीन स्क्वायर, उसी तरह ये भी है रूट मीन स्क्वायर करंट। ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, वोल्टेज हो, आरएमएस वोल्टेज हो या आरएमएस करंट हो, तो वो एक्चुअल जो रियल वैल्यू ऑफ करंट जो एसी में होता है वो आरएमएस वैल्यू ही होता है। तो आप लिख लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसका एक्चुअल वैल्यू का क्या मीनिंग है। तो यह है एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट। सो आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज जो होता है वो एक्चुअल करंट होता है। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होता है? तो जैसे एसी अल्टरनेटिंग करंट आप जानते हैं, अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू आई नॉट, और फंक्शन आप जानते हैं साइन ओमेगा टी। ये तो अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन हुआ, एक फंडामेंटल इक्वेशन हुआ। तो जो आई आर एम एस होता है, आई आर एम एस जो होगा वो रिजल्ट होता है मैक्सिमम वैल्यू बाई रूट टू। कैसे आता है वो तो मैं डिराइव कर दूंगा, बट अगर आपको सिंपल अगर वन लाइन में रिजल्ट जानना है तो आरएमएस जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू जो पिक करंट है उसका रूट टू। वैसे ही आरएमएस वोल्टेज, अगर आपको वी आरएमएस वोल्टेज चाहिए तो जो मैक्सिमम वोल्टेज पिक वोल्टेज है उसका रूट टू टाइम होता है, ठीक है। ये है, और ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट है, ये एक्चुअल करंट है। जैसे कि आप समझिए, जैसे हम लोग जानते हैं घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी है। पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है जो गवर्नमेंट का सप्लाई लाइन है, तो मान लीजिए हम लोग के घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है और इस अल्टरनेटिंग करंट से हम लोग जानते हैं कि घर में जो है, जैसे इसी रूम में बल्ब है, ऐसे बल्ब अटैच है तो बल्ब ऐसे जल रहा है। इस रूम में फैन भी है तो फैन है, तो फैन जो है वो सारा चीज़ें कम्बिनेशन आप करंट में पढ़ चुके हैं, ये सब पैरेलल में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इस रूम में जो भी आपके घर में जो रूम में एक रूम में जो वायरिंग किया हुआ है सारा पैरेलल वायरिंग है, सब कुछ बल्ब है, कुछ एसी लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, या आपका मोबाइल चार्जिंग के लिए रखा हुआ है। तो ये सब अल्टरनेटिंग करंट है, ये सब अल्टरनेटिंग करंट हम लोग जानते हैं। जो गवर्नमेंट का सप्लाई लाइन है वो अल्टरनेटिंग करंट है। और ये जानते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, जो गवर्नमेंट का सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट, सब लोग जानते हैं कि हम घर में 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, वोल्ट आ रहा है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो आप जानते हैं कि ये 220 वोल्ट जो है वो सप्लाई, ठीक है। आप जान रहे हैं कि 220 वोल्ट सप्लाई एसी, जो गवर्नमेंट हम लोगों को सप्लाई एसी अल्टरनेटिंग करंट जो सप्लाई हो रहा है उसका पोटेंशियल 220 वोल्ट है। तो जो 220 वोल्ट आप देख रहे हैं वो 220 वोल्ट यही आरएमएस होता है, जो एक्चुअल सप्लाई हो रहा है, जो गवर्नमेंट ने एक्चुअली हम लोगों को सप्लाई किया वही है आरएमएस। ये तो इसका मतलब आपको समझना है कि जो सप्लाई, एक्चुअल जो सप्लाई होता है ये आरएमएस होता है। तो वी आरएमएस जो है वो है 220
वोल्ट ऐसा। तो जो एक्चुअल गवर्नमेंट का जो सप्लाई होता है ना वो आरएमएस सप्लाई होता है, या इसमें जो एक्चुअल करंट फ्लो कर रहा है वो आरएमएस करंट होता है। और पैरेलल में है, सारा पैरेलल में इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो सब पैरेलल में तो आप पोटेंशियल सेम रहेगा, जानते हैं 220 वोल्ट। इसमें भी ये भी पैरेलल है, तो इसके क्रॉस पे पोटेंशियल होगा 220 वोल्ट। तो हम लोग का घर में जो सप्लाई हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट, जो हम लोग को गवर्नमेंट सप्लाई करता है, तो उसका जो पोटेंशियल 220 वोल्ट है, तो वो 220 वोल्ट जो एक्चुअल सप्लाई वोल्टेज है वो एक्चुअली आरएमएस होता है। और जो करंट सर्किट में फ्लो कर गया, इसके रिस्पेक्ट में जो करंट फ्लो किया वो आई आरएमएस होता है। तो एक्चुअल जो करंट हुआ सर्किट में या एक्चुअल सप्लाई वोल्टेज है वही आरएमएस वोल्टेज है, ठीक है। तो ये है आरएमएस वैल्यू। अच्छा, इसका वैल्यू जो होता है पिक बाय √2 होता है। कैसे निकालना है देखते हैं। जैसे आप काइनेटिक थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है वही चीज यहां भी है, ठीक है। डेरिवेशन है, उसमें मैथ यूज होगा। नेक्स्ट, आई इज इक्वल टू, आप जानते हैं ये है आई नॉट और साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग करंट का ये रिजल्ट है। अब एक एक करके ऐसे प्रेजेंट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे करंट। तो करंट हुआ नहीं, ठीक। तो रीडिंग करते रहिए और रूट मीन स्क्वायर करंट। नेक्स्ट अगला लाइन मैं करूंगा यहाँ पे स्क्वायर करंट। स्क्वायर करंट का मतलब हुआ आई का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो करंट हुआ, करंट का स्क्वायर करिए। अब देखिए पढ़िए, रूट मीन स्क्वायर, उल्टा पढ़ना है, रूट मीन स्क्वायर करंट। तो पहले करंट, लास्ट में करंट आया, स्क्वायर करंट हुआ, फिर उसके बाद मीन तो मीन स्क्वायर करंट, मीन स्क्वायर करंट। मीन का मतलब एवरेज होता है, मीन लेना है तो इसका मतलब हुआ आई स्क्वायर और डी टी ऐसे, और यहाँ पे और डी टी ऐसे, ये हो गया, ये एवरेज, ठीक है। तो करंट उसका स्क्वायर किया आपने, उसका मीन लिया, और फाइनली रूट लेना है, रूट फाइनली देखिए ऐसे, फाइनली रूट मीन स्क्वायर करंट। देखिए ये आ गया फाइनली। अब जो टर्म जो भी आपने लिखा उसको रूट में प्रेजेंट कर लीजिए। तो ये हुआ आई स्क्वायर और डी टी और डिवाइड बाई डी टी। लिमिट ले लेंगे और 1 to t, 0 to t ऐसे। इसी को आपको मैथ में सॉल्व करना है। तो जो रूट मीन स्क्वायर करंट आई आर एम एस, उसका मतलब क्या है, करंट स्क्वायर करंट, मीन लेना है स्क्वायर करंट और सबका रूट लेना है, तो रूट मीन स्क्वायर करंट हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका मतलब तो आसान है, ये तो आपका अगर डी टी लेंगे और 0 to t कर लेंगे तो 0 to t आप जानते हैं, ये टाइम जो हुआ वो डी टी, तो ये t है, और 0 to t और ये रखेंगे तो ये तो सबको पता है ये t-0 और ये है t। तो ये वाला टर्म तो कुछ है नहीं, ये तो आसान है। अब आई स्क्वायर देखिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई का स्क्वायर करेंगे तो ये है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री बहुत छोटा, बताइए। अब बताइए तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये मैथ में 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब बताएंगे 1 माइनस कॉस, और अगर मैं ओमेगा टी या 2 ओमेगा टी कर दूं, 2 ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा 2 और साइन स्क्वायर, रुकिए मिस्टेक ऐसे, ये तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, तो 2 साइन स्क्वायर और ओमेगा टी ऐसे, ये। तो ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा डी है, साइन स्क्वायर ओमेगा डी, उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस और 2 ओमेगा टी और डिवाइड बाई 2 ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं,
ये आई स्क्वायर का पुट करते हैं। चलिए, सो आई स्क्वायर ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ओमेगा डी तो ये है बाई 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस और 2 ओमेगा टी, ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक, अब आई स्क्वायर डी टी इंटीग्रेट करना है, सो ये है आई स्क्वायर और डी टी, तो ये है आई नॉट स्क्वायर बाई 2 और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और यहाँ डी टी, ऐसे इस तरह से इंटीग्रेट करना है 0 टू टी तक, आई स्क्वायर डी टी, सो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक है, सो ये 0 टू टी 1 माइनस कॉस और 2 ओमेगा टी, ऐसे इंटू डी टी। ठीक है, बाकी सॉल्व करते हैं इसको। सो 0 टू टी आई स्क्वायर और डी टी, सो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये हो गया स्मॉल टी माइनस, ठीक है, कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, तो ये है साइन और 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, लिमिट ले लेंगे 0 टू टी, पुट करिए, सो टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, और ये 0 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0, तो ये टोटल ओवरऑल 0। सो ये टर्म जो हो गया आपका आई नॉट स्क्वायर और बाई 2, ठीक है, और ये हो गया, आप जानते हैं, आप पढ़ा हुआ है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ऐसे, तो अगर ओमेगा इंटू टी करेंगे तो ओमेगा इंटू टी 2 पाई हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे 4 पाई और साइन 4 पाई तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो अगर ये पुट करेंगे यहाँ पे साइन 4 पाई, तो साइन और 4 पाई, साइन 4 पाई तो 0 होता है, ठीक है, 0। तो इस तरह आपका ये जो टर्म है वो फाइनली ये 0 हो गया, ये सिर्फ टी बच गया, आई नॉट आर स्क्वायर और ये टी, ये है आपका आई स्क्वायर डी टी और 0 टू टी, ठीक है। फाइनली सो आई आर एम एस जो था वो कुछ ऐसे 0 टू टी आई स्क्वायर और डी टी, और ये है 0 टू टी और ये है डी टी, ठीक, पुट कर लीजिए। सो ये है आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी, और ये टी कट जाएगा और इस तरह आ गया आई नॉट बाई रूट 2। तो मैंने डायरेक्ट आपको बोला था कि आप डायरेक्ट चाहें तो याद कर सकते हैं, जो बड़ा छोटा सा रिजल्ट है, बट आपको अगर डेरिवेशन करना है तो ये मेथड है। तो आई आर एम एस या वी आर एम एस जो पिक वैल्यू है, जो पिक करंट है, बाई रूट 2। हो गया, नेक्स्ट। कौन ज़्यादा डेंजरस होता है, कौन ज़्यादा डेंजरस है, मतलब करंट, दो करंट है, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट डीसी, जब बैटरी का करंट और ये जो गवर्नमेंट का जो सप्लाई लाइन है उसका करंट, दोनों में कौन ज़्यादा डेंजरस है और क्यों? आपको पता है सबको, सबसे ज़्यादा डेंजरस तो अल्टरनेटिंग करंट ही, एसी करंट है, तो क्यों? तो देखिए, फोर्थ पॉइंट। सो अल्टरनेटिंग करंट
is more dangerous than DC करंट। सो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो ज़्यादा डेंजरस है RDC करंट से। मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए एकदम सिंपल सा लॉजिक है, अल्टरनेटिंग करंट मोर डेंजरस देन डायरेक्ट करंट, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो देखिए अगर आप ये आप समझिए कि DC सप्लाई है और कोई ह्यूमन ऐसा, मान लीजिए अगर कोई DC सप्लाई है ऐसा, ये बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी है तो ये अगर मान लीजिए कि ये बैटरी है, प्लस साइड है और माइनस साइड है, और यहाँ बैटरी का पोटेंशियल है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट जो है सप्लाई, ये सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है। तो अगर ये बैटरी है तो बैटरी से अगर किसी ने तार पकड़ा, इसको दोनों किनारों को पकड़ा है, ह्यूमन बॉडी भी तो कंडक्टर होता है, हमारे बॉडी से करंट पास कर जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी बना हुआ है 70% वाटर से, वाटर में तो करंट फ्लो कर जाएगा, वीक कंडक्टर है बट है तो कंडक्टर। तो यहाँ पे पोटेंशियल अक्रॉस मैन जो मैक्सिमम आप कह सकते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस मैन, तो मैन के अक्रॉस जो हो गया वो मैक्सिमम पोटेंशियल जो हो सकता है वो है 220 वोल्ट हो गया, ठीक है। ऐसा इतना ही वोल्टेज रहेगा जो सप्लाई हो रहा है वही। बट अगर वही मैन जो है, अगर आपका जो AC अल्टरनेटिंग करंट अगर AC को ऐसे वार पकड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे जो करंट पावर प्लांट वाला करंट है वो हम लोग अगर यहाँ सप्लाई कर दे रहे हैं ऐसे, सो पावर प्लांट वाला जो करंट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें भी सेम और 220 वोल्ट, 220 वोल्ट जो है वो सप्लाई, ये सप्लाई है AC ऐसा। तो अब अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ जो मैन है उसके क्रॉस अगर हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस मैन, ये जो अक्रॉस जो मैन है वो 220 वोल्ट नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो होता है ये VRMS है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट जो है वो VRMS है, और ये जो होता है मैक्सिमम जो पिक वैल्यू है √2, और ये हुआ आपका 220 ऐसे वोल्ट। तो ये जो हुआ पिक जो मैक्सिमम वोल्टेज, इस जो अल्टरनेटिंग करंट का जो पिक वैल्यू है, मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है, ये आप जानते हैं 220 इंटू √2, ये हो जाएगा 2 और 20 और √2, 220 इंटू √2 वोल्ट इतना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम जो हुआ वो उससे DC सप्लाई से ज़्यादा है। DC में तो जितना आप बैटरी, जितना वोल्ट का बैटरी लगाएंगे उतना ही वोल्ट वो जस्ट मैन के क्रॉस पोटेंशियल आएगा, बट इसमें उससे ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। और जब पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो आप बॉडी से ज़्यादा करंट जाएगा, और ज़्यादा उसके अंदर जो होता है एक्साइटेशन या जो करंट लगना या डेंजरस कह सकते हैं, ये ज़्यादा डेंजरस होता है DC के कंपेयर में, ठीक है। तो ये रीजन है, ये RMS को आपको समझना है कि जो गवर्नमेंट का सप्लाई लाइन है, जो करंट एंड वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो है RMS, जो हमारे घर में तक आ रहा है वो RMS है, और जब आप उसको छुएंगे या किसी सर्किट में जाता है तो वो फ्लक्चुएट करते हुए मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, और ये वैल्यू उससे ज़्यादा है, ठीक है, उससे नियरली 40% से ज़्यादा हुआ, ठीक है, क्योंकि √2 1.414, 41.4% उससे ज़्यादा है, तो उससे अगर ज़्यादा होगा तो उतना ही टाइम उससे डेंजरस होगा। हो गया, तो आपका RMS वैल्यू यही था, यही समझाना था कि एक्चुअल वैल्यू जो सप्लाई वोल्टेज है वो RMS होता है। कुछ छोटे छोटे टर्म जैसे कि फॉर्म फैक्टर, पिक टू पिक करेंट, और थोड़ा एक बार रिवीजन जो लास्ट क्लास और अभी पढ़े हुए वो।
5। तो करंट जो है वो अल्टरनेटिंग करंट का आई नॉट और साइन और ओमेगा टी ऐसे, ये है फंक्शन। ऐसे ये हो, और हम लोग बात कर रहे हैं वन साइकिल। ये है, ये वन साइकिल हुआ। और वन साइकिल जो है इसके लिए आपने आरएमएस वैल्यू आपने करंट का निकाला है, वो है आई नॉट बाई रूट टू ऐसे। और जो आपने निकाला था इसके लिए, इस फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, जो फर्स्ट हाफ साइकिल है इसके लिए एवरेज वैल्यू आपने करंट निकाला था, ये आया था 2I0/पाई। ये 2I0/पाई। नेक्स्ट, फॉर्म फैक्टर एक पढ़ना है, छोटा सा टर्म है फॉर्म फैक्टर। तो ये जो होता है आई आर एम एस बाई आई एवरेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल। तो एक एफ टर्म पढ़ना है, फॉर्म फैक्टर, बहुत इजी है। तो उसको हम लोग लिखते हैं आर एम एस करेंट इन वन साइकिल in one cycle by average value of current in first half cycle. Average current in first half cycle. ऐसे पुट कर लेंगे फॉर्म फैक्टर। सो आरएमएस करंट जो हुआ आई नॉट बाई रूट टू, फॉर्म फैक्टर आई एवरेज इन अ फर्स्ट हाफ साइकिल वो है 2 I0/पाई। तो यह है एसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए फॉर्म फैक्टर, जिसका वैल्यू हो गया पाई/2√2, या सॉल्व करेंगे तो 1.11 आता है। हो गया। देखिए नेक्स्ट एक छोटा टर्म है आईपीपी, पिक टू पिक करंट। तो फिगर रहने देंगे, 6। ये आप जानते हैं कि ये पिक हुआ, इसका वैल्यू है आई नॉट, और ये पिक हुआ, इसका वैल्यू है वो वही रहेगा, बस माइनस टर्म में आ जाएगा ऐसे। ऐसे तो आई ऐसे, पी पी ऐसे, इसको बोलते हैं पिक टू पिक करंट। पिक टू पिक करंट वन साइकिल में पिक टू पिक करंट, तो सिंपल सा इन वन साइकिल। बहुत छोटा है, मॉड लेना होता है, मॉड नीचे में नेगेटिव नहीं, ऐसे तो फिर जीरो हो जाएगा, तो नेगेटिव नहीं मॉड लेना होता है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल का पिक प्लस सेकेंड हाफ साइकिल का पिक, तो आई, तो फर्स्ट हाफ साइकिल का पिक ये है आई नॉट, सेकेंड हाफ साइकिल का पिक ये है माइनस आई नॉट, ओवरऑल आई पिक टू पिक जो हुआ वो है 2I0।
या आप लिख सकते हैं आई आर एम एस। जानते हैं कि आई आर एम एस जो होता है आई नॉट और बाई रूट टू है, ये है रूट टू। तो ये यहाँ पे आई नॉट की जगह आप लिख सकते हैं टू और रूट टू आई आर एम एस, ये। इसको बोलते हैं पिक टू पिक करंट। फाइनली ये एक जो फर्स्ट रिजल्ट है वो कंप्लीट हुआ अल्टरनेटिंग करंट के लिए। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। मैंने बोला था कि ये सब डेरिवेशन बड़ा है, बट आप चाहें तो एक पेज में इन सब सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट एक जगह आप कलेक्ट कर लीजिए। तो लास्ट क्लास आपने डिराइव किया था, सबसे पहले आपने पोटेंशियल निकाला था, V इज इक्वल टू जो था वो V नॉट, और ये था साइन ओमेगा टी। वो कैसे आपने एसी जनरेटर बनाया था और मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करना था जिसके चलते ये इंड्यूस्ड पोटेंशियल बना था, लास्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें आईडी मेन में पूछा हुआ है वी नॉट का वैल्यू, तो नंबर ऑफ टर्न एन, बी मैग्नेटिक फील्ड ए, और ये था ओमेगा, ये जो पिक वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके लिए रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड, अगर हमें करंट चाहिए तो करंट इज इक्वल टू ये जो था आई नॉट, और ये था आपका साइन ओमेगा, और जहाँ पे जो आई नॉट है वो है आपका वी नॉट बाई आर, तो एन बी ए ओमेगा बाई आर द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। हो गया। तो लास्ट क्लास आपने डिराइव किया था। जनरली हम लोग के कंट्री में जो अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज होता है, और टाइम पीरियड जो पढ़ेंगे 1/50, ये सेकेंड हो जाएगा। ये ग्राफिकल फॉर्म जो साइनोसाइडल फंक्शन है, साइन वेव फंक्शन हुआ, तो साइन वेव फंक्शन के लिए आप जानते हैं ये टाइम है, और ये करंट के लिए या पोटेंशियल के लिए भी बनाएंगे तो साइन वेव फंक्शन कुछ ऐसा। ये है वन साइकिल। तो वन साइकिल में यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम हो गया टी, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम है T/2, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू के लिए टाइम T/4। तो सब पढ़ा हुआ आपका टाइम पीरियड के लिए हो गया। नेक्स्ट, फर्स्ट हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन फर्स्ट हाफ साइकिल 2I0/π, फर्स्ट हाफ साइकिल। और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंड हाफ साइकिल ये है -2I0/π। और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन वन कंप्लीट साइकिल 0 हो जाएगा। ये लास्ट क्लास हम लोग डायरेक्ट कर चुके हैं। नाउ आरएमएस करंट, I0/√2 VRMS V0/√2 फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर जो IRMS बाई एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। सो ये हुआ आपका IRMS, सो और ये हो गया आपका π/2√2 1.11। और पिक टू पिक करंट आई पिक टू पिक वो आ गया था 2I0 के बराबर, या आप चाहें तो 2√2 IRMS।
ये था रिजल्ट। तो देखिए ये हाफ पेज में कंप्लीट हो गया ये एसी का रिजल्ट। डेरिवेशन सब मैंने बता दिया था, कैसे निकालना है, ये कैसे कैलकुलेट करना है, ग्राफ फॉर्म इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये कैसे निकाला जाता है सब मैं बता चुका हूँ आपको। ये आपका, मैं इस पे देखता हूँ और कुछ क्वेश्चन है क्या आरएमएस के ऊपर, और फिर उसके बाद ये जब कुछ क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ क्या क्या पूछा हुआ है, और उसके बाद फिर हम लोग एसी के अल्टरनेटिंग करंट के 7 सर्किट पढ़ना। 7 सर्किट में जैसे आर सर्किट हुआ, एल सर्किट्स है, सी सर्किट है, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन आरसी सर्किट हुआ, एलसी सर्किट है, एलआर सर्किट है, और लास्ट में तीनों एल आर सी सर्किट ऑफ द एसी। वो भी रिजल्ट बड़ा है और डेरिवेशन में मैथ लगेगा आपको, ठीक है, समझना है आपको, बट लास्ट में सातों सर्किट को चाहे तो जस्ट एक पेज में ऐसे ही लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन। आसान सा टॉपिक है अल्टरनेटिव करंट, बहुत इजी टॉपिक है, मैथ्स इसमें है। आप मैथ से बचना हो तो आप रिजल्ट को सीधे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और आता सबसे ज़्यादा मेडिकल में ही है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि क्या क्या इससे आया हुआ है, जो इससे तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, आरएमएस से क्या पूछा हुआ है वो मैं देखता हूँ। सो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये लिखा हुआ अल्टरनेटिंग करंट है, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ 50 हर्ट्ज, और टाइम चाहिए व्हेन करंट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू द आरएमएस वैल्यू। आप सिंपल जानते हैं करंट, करंट के लिए आप जानते हैं कि आई इज इक्वल टू, ये अल्टरनेटिंग करंट का एकदम सिंपल फॉर्मूला साइन ओमेगा टी, ये एक फंडामेंटल करंट है। और व्हेन व्हेन करंट जो है वो आरएमएस पे आ जाए, व्हेन करंट व्हेन करंट जो है वो आई आरएमएस पे आ जाए, ठीक है, आरएमएस का मतलब हुआ ये आई नॉट बाई रूट टू, अगर इतना पे आए देन उस समय हमें टाइम चाहिए, क्योंकि करंट इंक्रीज करते करे जब इस पिक वैल्यू पे पहुंचा तो हमें टाइमिंग चाहिए। तो आसान है, बस आप पुट कर लीजिए, आई की जगह ये पुट कर लेंगे आई नॉट बाई रूट टू, और ये है राइट साइड हुआ आई नॉट, और ये है साइन ओमेगा टी। आई नॉट कैंसिल हो गया, 1/√2, ये है साइन ओमेगा टी। 1/√2 आप जानते हैं साइन π/4, लेफ्ट साइड हुआ साइन π/4, साइन ओमेगा टी। सो π/4 इज इक्वल टू ओमेगा टी। सो π/4 और ओमेगा, ओमेगा जानते हैं 2πf इंटू टी, तो पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। सो टाइम, टाइम जो हुआ 1/8 और एफ ऐसे। सो टाइम जो हुआ 1/8, फ्रीक्वेंसी है 50, सो टाइम है 1/400, इतना सेकेंड। ऐसे देख लीजिएगा, या फिर आप अगर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड हो गया, होगा, ये इतना ही आंसर होगा। तो हाँ 2.5 मिली सेकेंड है, तो ये कर लेंगे आप टाइम 2.5 और मिली सेकेंड कर लीजिएगा। तो एकदम आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन इसमें कोई नया नहीं है। बेस्ट क्वेश्चन आते हैं जब सारे सर्किट आप पढ़ लेंगे ना, 7 सर्किट है उसके बाद बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी और 8 9 10 दो और मैं कर देता हूँ क्वेश्चन, बट सब इजी है। जैसे नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन मैंने ले लिया, लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन जो स्टेटमेंट लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने एक ड्राइंग कर लिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट आपको अप्लाई करना है, और अल्टरनेटिंग करंट जो है वो है आपका 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज लिखा हुआ एसी, जो कि 220 वोल्ट
और 50 हर्ट्ज हमें अप्लाई करना। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज पूछा गया है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वो वी चाहिए, वोल्टेज चाहिए, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चाहिए। करेक्ट। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं हम लोग डेराइव किए थे लास्ट क्लास की पोटेंशियल, पोटेंशियल जो होता है V इज इक्वल टू वी नॉट और साइन और ओमेगा टी होता है ये। सो V इज इक्वल टू वी नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं। आप जानते हैं ये वाला तो वी आर एम एस है, मैंने पढ़ाया था आपको कि ये जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो होता है वी आर एम एस होता है। ठीक है, ऐसे ये जो सप्लाई वोल्टेज है वी आर एम एस होता है। तो आप जानते हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू जो पिक वैल्यू है बाई √2 होता है। तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे और √2 वी आर एम एस, तो वी नॉट की जगह रिप्लेस करेंगे √2 और इंटू वी आर एम एस और साइन और ओमेगा, ओमेगा की जगह यूज करना है 2π/ft। हो गया, पुट कर लीजिए। सो वी √2 और वी आर एम एस जो है 220 और साइन 2π/f, f जो है 50, तो 50 100πt। सो जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज उसका आंसर ऐसे ही है, इसी फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो काफ़ी आसान है, 100πt। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे 220 और √2, ठीक है, साइन 100πt। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है जो आरएमएस वैल्यू या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज से रिलेटेड है। एक और कर लेता हूँ, है तो छोटे छोटे ही क्वेश्चन है, तो ये कोई अच्छा क्वेश्चन तो है नहीं, सिंपल ही है आपका। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस अ डिवाइस ऑफ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस और 20 ओम लिखा हुआ है, एक डिवाइस है इम्पीडेंस, ऐसे लिखा हुआ है इम्पीडेंस, बट यूनिट्स आपको समझना है कि ये है 20 ओम। रेजिस्टेंस है, ये लिखा हुआ है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्पीडेंस आप कर सकते हैं इम्पीडेंस, जो यूनिट देख करके आप बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। इसके क्रॉस जो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल जो लिखा हुआ है वो क्या है, इसमें लिखा हुआ है 80 साइन 100πt, सो 80 और साइन 100 और पाई टी, ऐसे लिखा हुआ, ये ऐसा वैल्यू लिखा हुआ है। सो पूछा जा रहा है कि नाउ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज, इसमें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज, सो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, तो आप बताइए इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट जो होता है वो आपको निकालना है। तो एक्चुअली इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट IRMS को बोलते हैं, जो रियल करंट है जो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो है। ठीक है, तो IRMS जो हो जाएगा वो I0/√2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं, देखिए आप जानते हैं ना V इज इक्वल टू IR, तो ओम्स लॉ, तो I0 इज इक्वल टू V0/R, तो ये आपको लिखना होगा V0 और डिवाइड बाई √2 और R, ऐसे। तो ये है V0। आप जानते हैं कि ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज है उसका ये वाला टर्म जो होगा वो मैक्सिमम कहलाएगा, V0 हो गया। तो अब आप डाटा पुट कर लीजिए, तो डाटा पुट करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए V0 जो है 80 और बाई √2 और ये 20,
तो √2 इंटू 20, तो कट गया, ये 4 हो गया और √2 भी ऊपर चला जाएगा, 2√2 और √2 का मतलब 1.414, तो 2.828, सो 2.828 देखिए तो आंसर एम्पियर। ये है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है 2.828। क्वेश्चन ऐसे ही है जो एकदम सिंपल है, आरएमएस वैल्यू का मीनिंग समझना था आपको और मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट उससे रिलेट करना था। ये तो हो गया आपका। अब हमें डिस्कस करना है 7 टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट, आर, सी, एल और एल आर, एल सी, आर सी और एल आर सी। अल्टरनेटिंग करंट का, एसी का, ये सारे सर्किट डीसी में भी हैं, वहां खूब मैथ है, खूब मैथ वहां पे, वो कंप्लीट हो गया। उसके सारे वीडियो जो आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसी सर्किट और डीसी सारे वीडियो हैं, उसका तो यूट्यूब पे वीडियो और बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी हम लोग बात करने हैं ये सर्किट अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग।